एवरीवन, आई एम अनिरुद्ध। आप सभी को मेरा नमस्कार। दिस इज़ माय डे 2 फॉर प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2026 बाय क्लियरिंग माय बैकलॉग अकॉर्डिंग टू माय कोचिंग टेस्ट सिलेबस। सो बेसिकली मैंने अभी तक जो मेरा 17th को आने वाला मेजर है उसके लिए मैंने डे 1 पे दो दो चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे, एक पार्शियली और एक कम्प्लीटली। जो मैंने चैप्टर कंप्लीट करे थे तो उसमें से था एक फ्रॉक, जिसके लिए मैंने सब कुछ कंप्लीट करा था, जो कि था लेक्चर, नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस एज वेल एज एनसीईआरटी बायो के लिए। और फिर केमिस्ट्री में मैंने थर्मोडाइनमिक्स ख़त्म कर लिया था। तो ये मेरा डे 1 का टास्क था। तो डे टू जो आज है 10th को, तो उसके लिए मैंने जो टास्क रखे थे, तो बेसिकली मैंने उसके लिए टास्क रखा था एनएलएम के लिए कि मैं एनएलएम पूरा कंप्लीट कर लूँगा। एज वेल एज मैं थर्मोडाइनमिक्स के जो पेंडिंग क्वेश्चन है, मैंने 75% क्वेश्चन कर लिए थे डे 1 को, बट मेरे जो पेंडिंग क्वेश्चन हैं उनको मैं करना चाहता था, जो मेरे कंप्लीट नहीं हुए थे। उसके अलावा मैंने टास्क रखा था कि मैं सेंटर ऑफ मास कंप्लीट करूँगा, जिसके लिए मैं लेक्चर्स और नोट्स और फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। और फिर मैंने सोचा था कि मैं बायो में 2 ईजी चैप्टर कर लूँगा, जो कि होगा एनिमल टिश्यू एंड लिविंग वर्ल्ड, जिससे मेरा पूरा बैलेंस हो जाएगा, जो मैंने स्केड्यूल थीम प्लान करा है। उसके अलावा जो मैं आज कर पाया, तो वो बेसिकली मैं आज जो मैंने एक्सपेक्ट करा था उससे बहुत कम कर पाया। तो मैंने जो करा है, तो मैंने एनएलएम का लेक्चर देखा था सलीम सर का 4.5 घंटे का। उसके अलावा जो कि सिर्फ मैंने लेक्चर कंप्लीट करा है, उसके अलावा मैंने फ्रिक्शन वाला पार्ट नहीं देखा है, उसका सेपरेट लेक्चर था क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला उसके लिए बस। और उसके अलावा मैंने बस नोट्स रिवाइज करे हैं जो एनएलएम के मेरे पास पहले से बने हुए रखे थे। तो इतना ही मैं एनएलएम में कर पाया हूँ, जिसमें मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस पेंडिंग है आज के। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं हुआ है, तो मैं चैप्टर को कंप्लीट बिल्कुल नहीं मान सकता। उसके अलावा थर्मो में जो मैंने क्वेश्चन करने थे, तो 200 क्वेश्चन करने थे मुझे, 150 क्वेश्चन करने थे आई मीन। तो उसमें से 50 क्वेश्चन ही कर पाया हूँ मैं, 100 क्वेश्चन मेरे बचे हैं अभी भी। तो बेसिकली उसको भी मैं कंप्लीट नहीं मान सकता, क्योंकि मैंने जो टास्क रखा है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो। उसके अलावा सेंटर ऑफ मास जो मैंने गोल रखा था, तो उसके लिए मैंने लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। सेंटर ऑफ मास वाले पार्ट के, कोलिजन पार्ट का मेरा लेक्चर नहीं हुआ है, ना कुछ हुआ है। और मैंने नोट्स का रिवीजन कर लिया है, जो कि मेरे पास पहले से क्लास में मैंने बनाया था एलन में, तो उसका मैंने रिवीजन कर लिया है नोट्स का। और क्वेश्चन प्रैक्टिस बस मेरी उसकी बची है, और कोलिजन वाला पार्ट बचा है, ये वाला पार्ट बचा है। और बाकी एनिमल टिश्यू मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। लेक्चर में से नहीं देखा मैंने इसका, 10 मिनट का इसका मैंने वो क्विक रिवीजन देखा था। तो एनिमल टिश्यू मैंने कंप्लीट कर लिया है, जिसके लिए लेक्चर, नोट्स वगैरह, क्वेश्चंस और एनसीईआरटी सब कंप्लीट कर लिया है। लिविंग वर्ल्ड भी मैंने पूरा मतलब मॉड्यूल रट लिया है। और उसके अलावा नोट्स और एनसीईआरटी बस उसकी छूट गई है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए हैं, तो मेरा एनसीईआरटी वाला पार्ट रह गया है। तो बेसिकली मेरा जो ये इतना टास्क है वो क्यों नहीं हो पाया कंप्लीट, क्योंकि मेरी अभी डेली में अभी क्लासेस चल रही हैं, ऑफलाइन क्लासेस। तो मुझे उसमें जाना पड़ता है, तो उसमें मेरे लगभग 4 से 5 घंटे कंज्यूम हो जाते हैं दिन भर के। तो 4 से 5 घंटे जो मेरे लॉस होते हैं वहाँ पर, लॉस तो नहीं पर मैं कुछ और पढ़ रहा हूँ वहाँ पर अभी करेंटली, तो वो मेरे लॉस हो जाते हैं। तो उनमें क्या होता है कि वो टाइम मैं कहीं और इनमें देना चाहता था, वो मेरा क्लास कोचिंग में चला जाता है। तो मैं सोच रहा था कि मैं कल से क्लास जाऊं कि नहीं जाऊं ऑफलाइन क्लासेस, तो ऑफलाइन की जगह मैं सेल्फ स्टडी प्रेफर करूं। तो मेरे को बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है उसमें। तो मैंने ये डिसाइड करा कि मैं सिर्फ फिजिक्स की क्लास जाऊँगा कल से, और बाकी बायो और केमिस्ट्री की क्लास छोड़ दिया करूँगा, क्योंकि 4-5 दिन की क्लासेस और बची हैं, फिर हम लोग का ऑफिशियली एलन में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एनथ्यूज़ का। उसके अलावा तो ये वाला टास्क, मैं क्लासेस की बात हो गई। फिर उसके बाद मैंने जो कल के लिए टास्क रखा है, तो कल मैं कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मेरा इतना पार्ट जो बचा है कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे हैं एनएलएम के, और फ्रिक्शन का लेक्चर भी नहीं देखा है, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस नहीं करे हैं। तो कल जो मैं टास्क रखूँगा, तो वो जो ये मेरा पार्ट छूट गया है ना, उसको रिवाइज़ करूँगा, जिससे कि मैं आगे बढ़ने से पहले जो मेरा छूट गया है मैं उसको कंप्लीट करके आगे बढ़ सकूँ, जिससे मैं और बैकलॉग्स ना बढ़ाऊँ, इस पार्ट के भी बैकलॉग ना बढ़ाऊँ। तो मैंने डे 3 के लिए रखा है वही एनएलएम, और जो रोटेशनल मेरी फिजिक्स में क्लास में चल रहा है ऑफलाइन क्लासेस में, उसका मुझे पार्ट 2 पढ़ना है, टॉर्क। पार्ट 1 मैंने कल पढ़ लिया था। तो उसके अलावा मुझे लिविंग वर्ल्ड की एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, थर्मो के जो बचे हुए 100 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने हैं। और ये सब करने के बाद अगर मेरे पास टाइम बच गया, तो मैं रिडॉक्स चालू कर दूंगा और उसके नोट्स और लेक्चर एटलीस्ट कंप्लीट कर लूँगा। तो ये मैं कल के लिए टास्क छोड़ रहा हूँ, कम से कम इतना तो मैं कर पाऊँ, क्योंकि अगर मैं इनको बिना कंप्लीट करे आगे बढ़ूंगा, तो फिर वो भी बैकलॉग लग जाएगा, क्योंकि मैं उन चैप्टर्स को कंप्लीट नहीं मान पाऊंगा, और मुझे नहीं पता मैं इसके बाद उसको कब टाइम दे पाऊंगा। तो आज मैं इतना ही कर पाया हूँ, तो अब देखता हूँ कल मैं कितना कर पाऊंगा। सो आप सभी को मेरा थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।